जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। साथ ही मैं बताऊंगी मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल और काले तिल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान विष्णु की भी विधिवत पूजा कर ले। पूजा के बाद ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराए और पितरों का तर्पण करने के साथ उनके नाम पर दान करे। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दीजिए और शाम को भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। आइए अब करते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंपा था। एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी के कुंडली में मौजूद दोष की वजह से गुणवती विधवा हो जाएगी। सब उस पंडित से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे यहाँ ले आओ। उसके पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा लेगी। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए चले गए। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे उन्हें एक पेड़ मिला। वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना करने लगे और बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल छोड़ दिया, जहां सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीब सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा का घर साफ करके लीपा पोती करते थे। सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि वह यह साफ सफाई करती है। सोमा चालाक थी। उसने अगली सुबह जल्द उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर को जलाना नहीं और जब तक वह नहीं आती तब तक इंतजार करना। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी होनी थी। अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। यह उपाय करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया। जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जमाता और उसका पति मर गया है। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवती की शादी में किया था। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद वह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति और पुत्र दोनों जिंदा हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।